हम लोग टाइम सीरीज में पढ़े थे मूविंग एवरेज और ऑड ईयर मूविंग एवरेज और इवन ईयर मूविंग एवरेज। हाँ फॉर्मूला वाला जगह पे एक बार आते हैं। ये फिट टू लाइन वाला क्वेश्चन तुम्हारे आएगा नहीं, तुम्हारे तो एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू तो आएगा भी क्या, तो मतलब बड़ा बड़ा ही सम्स करना है हम लोग को। हाँ ठीक है, लेकिन एमसीक्यू ऐसे आ जाएगा ना कि इसकी ये वाला सॉल्व करके अगला 3 क्वेश्चन का आंसर दो, तो वो ठीक है, नॉट अ बैड थिंग। आपने ये मूविंग एवरेज वाला सम तो कर लिए थे। देखो जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरीफाई 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। वो तो 4 ईयर मूविंग एवरेज नॉर्मल निकालने बोल दिया, और फिर ये भी बोला है कि ये प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंट है टू अ 5 ईयर मूविंग एवरेज विद अ वेट ऑफ दिस। 5 ईयर का आपको वेट भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी, और डेटा तो गिवन है सेल्स का ये रहा। तो पहले बोला एक नॉर्मल 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, और उसके बाद 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज निकाल के प्रूव करो कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। सर वेटेड कैसे निकालना? सब वही तो सीखना है बेटा। तो पहले तो 4 ईयर मूविंग एवरेज फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से। सर हमको डेटा दिया था, हम डेटा उतार लिए ईयर वाइज, ईयर और सेल्स का कॉलम उतार लिए डिट्टो। अब पहले क्या करेंगे, सब 4 ईयर डेटा पकड़ेंगे, हाँ, और उसका एवरेज निकाल, उसको पहले टोटल करते जाएंगे, और वो टोटल कहाँ लिखेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में। तो देखो 2615 ऐड किए 14 आया, हाँ, फिर 6153 को ऐड किए तो 15 आया, फिर 1537 को ऐड किए तो 16 आया, फिर 5372 को ऐड किए तो 17 आया, ऐसे करते गए। हाँ, तो ये मेरा 4 ईयर का टोटल मूविंग टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 ईयर मूविंग टोटल निकालेंगे। हाँ, तो ये देखो 14 और 15 का टोटल किया 29 आया, हाँ, 15 और 16 का टोटल किया 31 आया, हाँ, 16 और 17 का टोटल किया 33 आया। अब देखो ये एग्जैक्टली ईयर के सामने आ जा रहा है ना, हाँ, सेंटर हो रहा है, हाँ, सेंटर्ड हो गया। अब बस उसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालना है। तो देखो ये लोग कितना इजीली कर लिया। सेंटर्ड मूविंग एवरेज बोला था आपने पिछला क्वेश्चन में, सर ये नहीं किए थे उस दिन जब किए थे, तो सर पहले 4 ईयर का भी एवरेज निकाले थे, हाँ, फिर 2 ऐड करके फिर उसका 2 ईयर एवरेज निकाले थे। हाँ, हाँ, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन क्या बोला था, देखो गौर करो, यहाँ बोला था कैलकुलेट 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो जब हाँ, मूविंग एवरेज निकालने बोलेगा तो यही करेंगे कि सर पहले 4 ईयर का डेटा ऐड किए, उसका एवरेज निकाले, फिर उस एवरेज को 2 ईयर में ऐड किए, और फिर उसका भी एवरेज निकाले, है ना। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे बोलेगा 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तब सर सीधा सीधी पहले 4 ईयर का डेटा ऐड कर लेंगे, फिर उसका एवरेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका 2 ईयर का डेटा ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, 8, क्योंकि 4 ईयर 4 इंटू 2 कितना होता है 8। देखो 8 से सीधा डिवाइड मार देंगे सेंटर्ड मूविंग जब बोलेगा अपने, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है आप दोनों को? हाँ सर, ठीक है, चलो अब यही देखो क्या बोला, 5 ईयर वेटेड एवरेज निकालने बोला था। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया। आप पहले ईयर और सेल्स लिख लिए, मेरा बात अच्छे से सुनना। आप ईयर और सेल्स लिख लिए। हाँ, अब देखो 5 ईयर से एवरेज वेटेड एवरेज बोला है ना, तो 5 साल का डेटा लो 26153। सर वेटेड एवरेज में भी मूविंग और सेंटर्ड होता है? नहीं, और वेटेड एवरेज में आपको ज्यादातर आपको ऑड ईयर ही देगा, इवन ईयर नहीं देगा, क्योंकि उसमें बहुत झमेला होगा। अच्छा, उतना बड़ा सम का स्कोप कम है। ठीक है, करते हैं, सुनो शांति से। 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज बोला है, मूविंग एवरेज, और वो भी ऑड ईयर का बोला है। तो सर 2 बार कुछ नहीं करना, बस एक ही बार करना है जो करना है।
लेकिन हाँ। यहाँ देखो ट्रिक क्या है, तुम्हारा पहले वेट क्या था एक बार लिख लेते हैं। वेट था 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1। अब देखो थोड़ा क्लमजी है बेटा, थोड़ा क्लमजी है, सर एग्जाम में आएगा, बहुत माथा बच्ची है, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो क्या किया है, 2 पहला वेट 2 का वेट 1 है, तो देखो 2 इंटू 1। 6 का वेट 2 है तो 6 इंटू 2। फिर 1 का वेट 2 है तो 1 इंटू 2। फिर 5 का वेट 2 तो 5 इंटू 2। 3 का वेट 1 3 इंटू 1। मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ। हाँ, वेट से मल्टीप्लाई करो तो 29 आया। फिर नेक्स्ट, अब आप कौन सा डेटा ले रहे हो, से पहले 2 छोड़ के 2 को छोड़ के नेक्स्ट 6 1 5 3 7 ले रहे हो, तो अगेन 6 इंटू 1 1 इंटू 2 5 इंटू 2 3 इंटू 2 और 7 इंटू 1। मतलब जिन 5 डेटा को ले रहे हो, फर्स्ट वाले का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले का सेकंड, थर्ड वाले का थर्ड, फोर्थ वाले का फोर्थ, फिफ्थ वाले का फिफ्थ, मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए। अब अगेन अब सब 6 को भी छोड़ देंगे, 1 5 3 7 2 लेंगे, तो देख लो 1 इंटू 1 5 इंटू 2 3 इंटू 2 7 इंटू 2 और 2 इंटू 1, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब आता है मेन क्वेश्चंस को डिवाइड किससे मारेंगे। नॉर्मल मूविंग एवरेज कहते थे तो 5 से डिवाइड मारते रहते, लेकिन बेटा जी बचपन से एक चीज पढ़ते आए हो, नॉर्मल मीन में एन से डिवाइड करते हो, फ्रीक्वेंसी वाला मीन में फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते थे ना मीन निकालते वक्त भी। यहाँ भी वही करना है, 29 को फ्रीक्वेंसी के हर को 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 7 8 है ना। तो हर नंबर को 8 से डिवाइड मार रहे, देखो 29 को भी 8 से, 31 को भी 8 से, 33 को भी 8 से, 35 को भी 8 से, 37 को भी 8 से, 39 को भी, 41 को भी, है ना। अब जब ये लोग बोला इक्विवेलेंट होता है क्या, तुमको ये करना नहीं है एग्जाम में इक्विवेलेंट वाला कहानी, बट फिर भी क्वेश्चन मांगा है तो देख लेते हैं सर। क्या बोला था कि ये साबित करके दिखाओ कि 4 ईयर का सेंटर्ड मूविंग एवरेज और 5 ईयर का मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज का एक ही आंसर आएगा, इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे के, है ना। देखो हो भी रहा है 3.625 3.875, तो यहाँ भी देखो 3.625 3.875। नेक्स्ट आ रहा 4.125 4.375, यहाँ भी देखो 4.125 4.375, 4.625 4.875, तो यहाँ भी देखो 4.625 4.875, लास्ट वाला 5.125 और यहाँ भी देखो 5.125। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए एक चीज जानने लायक हो गया, क्या चीज सर, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज हो या 5 ईयर वेटेड मूविंग, उनका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। हाँ, ये एमसीक्यू में दे सकता है, बाकी सॉल्व करने नहीं बोलेगा बेटा जी, बट आपको बोल सकता है प्रूफ सेम एमसीक्यू में बोल देगा ना, विल इट बी इक्वल और नॉट। चलिए सर एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ट्रेंड बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ट्रेंड को एनालाइज करो मूविंग एवरेज का टोटल से। आपको क्या दिया, 4 क्वार्टर है, यहाँ थोड़ा गंदा डेटा है, देखो डेटा देने का तरीका गंदा है तो मूविंग एवरेज निकालने बोला है, लेकिन यहाँ डेटा देखो कैसे दिया है, तुमको खाली ईयर का डेटा नहीं दिया है, हर ईयर का भी क्वार्टर का भी डेटा दिया है। 1990 के चारों क्वार्टर का डेटा, 1991 के चारों क्वार्टर का डेटा और 1992 के भी चारों क्वार्टर का डेटा दिया है। इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, सॉल्यूशन सिंपल है, और ये भी डिसाइड करना है इसमें कौन सा मूविंग एवरेज निकालोगे। हम बोला नहीं है 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर, क्या बोला नहीं है, कुछ भी ना, ठीक है ना। आपको बोला नहीं है तो कौन सा करोगे, 4 ईयर 2 ईयर क्या करोगे, सर 4 क्वार्टर का कहानी है इसलिए 4 ईयर मूविंग एवरेज करेंगे।
4 क्वार्टर है ना, तो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज करेंगे, तो अल्टीमेटली मतलब इवन ईयर सम है सर। अब बेटा जी कुछ नहीं किया, देखो आराम से, खाली क्या किया सर, क्वार्टरली डेटा को प्रेजेंट कर लिया। 1990 का चारों डेटा लिख लिया, 1991 का भी चारों डेटा लिख लिया, 1992 का भी चारों डेटा लिख लिया। अब पहले वही 4 ईयर टोटल किया, फिर उसी 4 टोटल का 2 का टोटल कर लिया, और फिर उसको लास्ट में डिवाइडेड बाई 8 कर लिया। तो तुमको एग्जाम में स्टूडेंट कहाँ फंस जाता, अरे बाबा रे इसको डेटा को करेंगे कैसे, ये तो हर क्वार्टर ईयर के भी अंदर का डेटा दे दिया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल बुद्धि लगाया। क्लियर है मेरा बात? हाँ अनुश्री? हाँ सर। ठीक है, यहां भी दिया है डिटरमाइन द पीरियड फॉर द मूविंग एवरेज कैलकुलेट। अच्छा देखो यहाँ देखो कैसा क्वेश्चन देता है, बोलता है डिटरमाइन द पीरियड फॉर द मूविंग एवरेज, पीरियड भी तुम ही बताओ और फिर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके भी तुम ही बताओ। अब यहाँ कैसे एनालाइज करोगे? 15 दिया है, देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पीक डिसाइड कर रहे हैं, हर टाइम सीरीज में पीक देख रहे हैं, कब पीक आ रहा है। पहला 130 है, हाँ। उसके बाद डाउन डाउन ये देखो दोनों, लेकिन ये भी अगला पीक आ रहा है 140, 135 भी तो पीक है। हाँ 135 भी तो पीक है, लेकिन नहीं है यहाँ पे 145 भी तो पीक है, लेकिन 158 को लिया। बोल रहा 1, 5, 10 और 15। अच्छा इसके बाद ही बढ़ जा रहा है इसीलिए। अच्छा हाँ मतलब इसके बाद यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ भी यहीं से ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। तो ये लोग बोला 1, 5, 10, 15 ले रहे हैं, तो यानी हम लोग 5 इयर्स का मूविंग एवरेज सॉल्व करेंगे। मेरे को चांस कम लगता है आपको ऐसे चॉइस बोलने को बोलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर तो सॉल्व हो जाएगा 5 ईयर मूविंग एवरेज। उसके बाद तो नॉर्मली करना है ना। एकदम। यहाँ भी बोला है कि ऐसे चूज करना। देखो यहाँ पे बोला इट इज रेडिली ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन द रो ऑफ साइक्लिक फ्यूचर रिपीट एग्जैक्टली आफ्टर 5 ईयर। हाँ देखो ये भी वही बुद्धि लगा, देखो ऊपर है 2, देखो -1, 0, -2, फिर यहां से 1, 2, मतलब बूम यहां पे आ रहा है दोबारा 5th ईयर में, ठीक है। तो ये लोग भी 5 ईयर मूविंग एवरेज ही सॉल्व किया, इसको 3 ईयर क्यों सॉल्व किया भाई? यहां बोल रहा है 3, 5 और 7 3 सॉल्व किया, क्यों किया 3 सॉल्व? क्योंकि यहाँ बोला वही है कि 5th ईयर में आ रहा है, तो हम 5 ईयर ही सॉल्व करेंगे एक ही, हम क्यों 3 सॉल्व करेंगे हमको नहीं पता। लेकिन ये लोग बाद में सॉल्यूशन में बोला 3, 5 और 7 तीनों सॉल्व करके दिखा दे रहे। एग्जाम में आपको ऐसे करने नहीं बोलेगा। तो ये था आपका मूविंग एवरेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सेकेंड मेथड का क्वेश्चन के ऊपर, जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फिटिंग मैथमेटिकल कर्व। लीस्ट स्क्वायर मेथड मतलब वही इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला कहानी, याद है ना, y = a + bx। किसमें किए थे ये? रिग्रेशन में। हाँ वही लॉजिक यहाँ लगाना है। ये रिग्रेशन पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। देखो यहाँ पे सम कहते हैं, समझ में आएगा। द फॉलोइंग डेटा गिवन इज एनुअल प्रॉफिट इन अ फैक्ट्री फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड यही है, जब बोलेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड मतलब सेकंड वाला मेथड बोल रहे हैं, मूविंग एवरेज नहीं, ठीक है।
तो देखो आपको यहाँ पे डेटा दिया है, एक मिनट, ये डेटा में सॉल्व क्यों नहीं किया? अच्छा, दो क्वेश्चन एक साथ दिए, दोनों सॉल्व किए, ठीक है ठीक है। यहाँ पे पहले डेटा दिया आपको 2005, 6, 7, 8, 9 का, और 60, 72, 75, 85, 90 ये आपको प्रॉफिट दिए। अब आपको बोला ली स्क्वायर मेथड सॉल्व करो। इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और आपको ये दो इक्वेशन साथ में सॉल्व करना होता है, वही सेम डिट्टो है। सबमिशन y इक्वल टू, देखो बेटा जी कुछ नहीं किया है, हर एक के आगे बस सबमिशन ले लिया। ये देखो y है, इसके आगे क्या ले लिया? सबमिशन y। a के आगे बस खाली n ले लिया, और b x है तो x के आगे सबमिशन ले लिया, तो y और x दोनों के आगे बस सबमिशन ले लिया। अब ऐसे ही देखो इस इक्वेशन को भी क्या बना दिया? सबमिशन एक्स वाई इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करना है केवल, ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी है स्क्वायर मेथड, खाली ये तीन इक्वेशन याद रहना चाहिए बस, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्या किया? y और x है, x कैसे निकलेगा? पहले इस इक्वेशन से x निकालना पड़ेगा, पहला वाला इक्वेशन से। x कैसे निकालोगे? a निकाल लोगे पहले, a का मतलब यहाँ पे क्या है? y का मीन। a का मतलब ही होता है y का मीन। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे किया है, पहले a सॉल्व किया, सबमिशन y बाई n, y का टोटल आ रहा है 382, तो 382 बाई 5 ये आ रहा है 76.4। a मिल जाए इस इक्वेशन का। अब b अगर मिल जाए तो x निकल जाएगा, क्योंकि y का टोटल तो तुमको पता ही है। देखो दोबारा सुनो, सबमिशन y इक्वल टू na प्लस b सबमिशन x, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें तुमको a पता है? नहीं सर, a निकालना है, तो a का नॉर्मल मीनिंग होता है y का मीन निकालना है। a और b अगर दोनों मिल जाए, सबमिशन y अगर पता है तो x निकल जाएगा, x का सबमिशन। हाँ, तो वही करना है इस इक्वेशन की मदद से। अच्छा, x निकालना है इसमें। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या किया, पहले a निकाला, अब निकाला b। b का मैंने वो सबमिशन ऑफ एक्स वाई बाई सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सबमिशन ऑफ एक्स वाई तुमको गिवन है क्या? नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। अरे x तो निकल ही जाएगा डायरेक्ट, इसमें से कोई एक को बीच का वैल्यू लेके, ईयर को एज्यूम लेके, मान लो ये लोग 2007 को लिया x, 2007 को लिया एज्यूम मीन a, और x निकलेगा, ये सब मेरा x, ये सब मेरा कैपिटल X है, ईयर, तो ये निकल जाएगा कैपिटल X माइनस a। तो देख लो 2005 माइनस 2007 माइनस 2, 2006 माइनस 2007 माइनस 1, 2007 माइनस 2007 0, 2008 माइनस 2007 1, और 2009 माइनस 2008 2। x मिल गया, ठीक है? अगर बेटा जी x मिल गया तो x स्क्वायर भी मिल जाएगा और x इंटू वाई भी मिल जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे? सर ईयर में से किसी एक को एज्यूम ले लेंगे, और अब x माइनस ए करके स्मॉल x निकाल लेंगे। क्लियर है ये बात? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में a निकाल लेंगे सर, a का फॉर्मूला सबमिशन y बाई n। अब b निकालना होगा, इस इक्वेशन से b निकलेगा, x नहीं निकालना, इस इक्वेशन से b निकलेगा, b। और b निकालने का फॉर्मूला है सबमिशन x बाई सबमिशन x स्क्वायर। तो सबमिशन एक्स वाई ये निकालो, ये रहा 73। कैसे निकला सबमिशन एक्स वाई? सर आपका x निकाला हुआ है -2, y आपको पता है। हाँ, तो y को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 60 इंटू -2 120, 17 इंटू -1 72, 75 इंटू 0 0, 85 इंटू 1 85, 90 इंटू 2 180। इसको सॉल्व किए तो आया 73। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबमिशन एक्स वाई बाई सबमिशन एक्स स्क्वायर। सबमिशन एक्स वाई निकाल लिए 73,
और x का स्क्वायर ये रहा जो तुम कियो, x जब निकाले तो उसका स्क्वायर कर लिए, वो आ रहा है 10। तो तुम्हारा b भी आ गया, a भी आ गया। ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज गिवन बाय, तो तुम्हारा ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन 1 कौन सा है तुम्हारा? ये रहा, हाँ इसमें पुट कर दो। a पता चली गया बेटा, b निकाल ही लिए हो, x को x ही रहने दोगे। तो i इज इक्वल टू 76.4 प्लस 7.3x। अब जिस ईयर का सॉल्व करने बोले x वही होगा। ये तो तुम्हारा इक्वेशन बन के रह गया, लाइन बन के रह गया, लाइन स्ट्रेट लाइन। हाँ अब अगर तुमको बोले x को हम 2007 लेते हैं, तो 2007 को तुम 1 लिए थे, तो 2007 के साथ तो सॉल्व कर लोगे। अगर ये रहा ना 2007, अगर 2000 का 5 का निकालने बता, 2005 जिसका भी निकालने बोलता, बट फिलहाल तुमको केवल इक्वेशन बनाने बोला, तुम इक्वेशन बना के छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। वैसे ही तुमको बोला अगेन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सर इस सब में आपका थर्ड वाला इक्वेशन काम ही नहीं लगा अभी तक, तो वो कब काम लगेगा वो भी देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ये दोनों तीनों इक्वेशन कहाँ यूज लगेगा। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? देखो तो यही सब डेटा दिया, प्रोडक्शन का डेटा दिया है, ये रहा, इसको पुट कर लिए, ये रहा। हाँ फिर वही करेंगे, किसी एक को हम ए लेंगे। 2011 के लिए हमेशा ट्राई करना नॉर्मली बीच वाला ईयर ही आए, ताकि एक्स का आंसर 0 आने में इजी पड़े तुमको। ठीक है सर, अब 2011 को लिए तो एक्स निकल जाएगा, 2008 माइनस 2011 माइनस 3, 2009 माइनस 2011 माइनस 2, 2010 माइनस 2011 माइनस 1, 2011 माइनस 2011 0, 12 माइनस 11 1, 13 माइनस 11 2, 14 माइनस 11 3। अब इसी एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और इसी का एक्स वाई भी निकाल लेंगे। अब तो ए सॉल्व हो जाएगा। ए तो नॉर्मली से पहले भी सॉल्व हो जाता। 961 बाई कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब बी भी निकल जाएगा, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई तुम निकाले 192 और एक्स स्क्वायर हमारा 28, तो ये भी आ गया। तो पहला वाला इक्वेशन जो है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए सर। तो वाई इक्वल टू ए कितना निकला है? 137.29, बी कितना निकला है? 6.86, और एक्स तो ठीक है, एक्स ही रहने दो। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी बोला है। हाँ, एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2015। तुम 2015 का प्रोडक्शन कितना होता है वो निकाल के बताओ। 2014 तक 7 ईयर हुआ ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर। हाँ। तो 2018 अगर 15 सॉल्व करने बोल रहा है वो 8वां ईयर होता। तो बस x में 8 पुट कर दो, देख लो। x इक्वल टू 4 कैसे लिया? ओ सॉरी 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 गलती हो गई। आपने बीच का ईयर किसका लिए थे? 2011 ना। हाँ। आपने मिडिल ईयर किसको लिए थे? ए किसको लिए थे? ए 2011 को हम 1 मानेंगे, यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4। इसके बाद से सॉरी 2011 को हम 0 लिए ना, 2011 मेरा 0 है 0। तो 2015 कितना होता? 4 होता ना। हाँ, तो यहाँ 4 पुट करेंगे x में और सॉल्व कर देंगे। देखो लोग सॉल्व किया, x को 4 लिया और इस इक्वेशन में डाल दिया, तो तुम्हारा 2015 का प्रोडक्शन होगा 164.73। हर ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 2015 का प्रोडक्शन प्रेडिक्ट करने बोला है तुमको, तो पर प्रेडिक्शन कर लोगे। यहाँ तक ठीक है?
हाँ सर। अनुश्री, हाँ सर। अब देखो ये एक चीज गौर की है, ये दोनों ईयर का जो डेटा का क्वेश्चन था कितने कितने ईयर का था, यहाँ कितना ईयर था 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी 7 ही था, मतलब और ईयर्स थे। हाँ। अब यहाँ देखो क्या दिया तुमको, यहाँ वो तीनों इक्वेशन काम आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ईयर का डेटा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर का डेटा है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर का डेटा है। मतलब अगला तीनों जो क्वेश्चन बोला है उनमें डेटा इवन ईयर का है। ठीक बात। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन काम आएगा। तो ये मन में क्लियर हो गया कब पहला ही दोनों खाली इक्वेशन काम आएगा, कब तीनों। हाँ, और में 2 लगेगा। हाँ, और इवन में तीनों लगेगा। तो देखो पहले तो वही लिखा लेट y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तीनों इक्वेशन लिख लिया बेटा एक जगह पहले। सबमिशन y इज इक्वल टू na प्लस बी सबमिशन x और सबमिशन x y इज इक्वल टू a सबमिशन x प्लस बी सबमिशन x स्क्वायर। ठीक है। डेटा वो सीधा सीधा नहीं लिख के ऐसे ऐसे लिख लिया जानबूझ के, मतलब लोगों को जगह कम यूज करना था, वरना एक के नीचे एक नीचे आता। हाँ। नहीं ये लोग क्या किए, 1 2 3 4 6 ईयर तो है। ठीक ही तो है, 6 ईयर का डेटा था क्वेश्चन में। ठीक 6 का था। हाँ, पहला क्वेश्चन में 6 ईयर का डेटा था, तो उसको एज इट इज पुट कर लिया, या तो वही सॉल्व है। इसमें लोग थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लाए, एक मिनट, थर्ड इक्वेशन को कहाँ काम लगा रहा है। इस समय तो थर्ड इक्वेशन को काम ही नहीं लगाएगा। यहाँ तो वही किया, ए निकाला समीशन y बाई एन करके, फिर b निकाला वही समीशन x y बाई समीशन x स्क्वायर करके, और वही y वाला a प्लस बी इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ भी वही किया, मतलब ये ऑड इवन वाला खेला में काम नहीं आएगा, तो ब्लंडर कर रहे हैं कहीं पे। यहाँ भी वही किया, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिया, समीशन ये वाला इक्वेशन लिखा, पहले डेटा को पुट कर लिया, वही पहले x निकाला, x स्क्वायर निकाला, y गिवन है, y के साथ मल्टीप्लाई करके xy निकाल दिया, और फिर यहाँ पर भी वही 2 इक्वेशन यूज किया, a निकाला, b निकाला, और फिर इस इक्वेशन में डाल दिया। ये सब सम तो सेम ही है, और इवन से फर्क नहीं पड़ा। यहाँ यूज करे, यहाँ भी नहीं यूज किया। देखते हैं थर्ड वाला इक्वेशन कहाँ यूज किया, वो वाला सम देखते हैं। ठीक है, अपने एक ब्लंडर किए हैं, और इवन ईयर देख के डिसाइड नहीं होगा कहाँ तीनों फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, क्या वर्ड बोला देखो, क्वाड्रेटिक ट्रेंड। हाँ, क्वाड्रेटिक ट्रेंड में वो तीसरा वाला यूज होगा, और लीस्ट स्क्वायर में जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही होगा यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसा कुछ बोल ली, स्क्वायर ही बोल के रुका ना हर जगह। हाँ देखो, हर जगह लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड बोला खाली। लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड में 2 यूज होगा। हाँ, वो पहले का y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस बी। हाँ, लेकिन नहीं बेटा, एक बात बोले, कुछ ब्लंडर फिर भी हो रहा है। क्वाड्रेटिक ट्रेंड में देखो डेटा क्या बोल रहा है, ये डेटा दिया आपको, अब आपको बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक ट्रेंड इक्वेशन। टेलो दिया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें भी लोग क्या रखा है देखो, सबमिशन y इक्वल टू na प्लस बी सबमिशन x प्लस सी सबमिशन एक्स स्क्वायर। देखो वही किया, अपने क्या कहते थे, सबमिशन y इक्वल टू a प्लस na प्लस बी सबमिशन x करते थे ना। हाँ, इसमें खाली एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, सी सबमिशन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो देखो सॉल्व भी क्या किया, पहले x सॉल्व किया, हाँ, x स्क्वायर सॉल्व किया, x का क्यूब निकाला, x का 4 निकाला, 4 निकाला। 4 निकाला,
y तो गिवन है क्वेश्चन में, हाँ उसके बाद एक बार एक्स वाई निकाला और एक बार एक्स स्क्वायर वाई निकाला। अच्छा मैंने एक्स स्क्वायर तुम लिया ना जो, उसको वाई से मल्टीप्लाई किया, एक बार खाली एक्स को किया, एक बार एक्स स्क्वायर को किया। यहाँ तक कोई चाप नहीं। नहीं अभी तक ठीक है। हाँ अब ये लोग क्या किया देखो, पहले बी निकालेंगे, जो वहां करते थे वो यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे ए नहीं निकाला ना, ए का जरूरत नहीं पड़ा इनको, ये निकाला नहीं, ये नहीं निकाला, ए नहीं निकाला, सीधा बी निकाला। तो बी निकालने का मामला कि वहां क्या करते थे, समीशन एक्स वाई बाई समीशन एक्स स्क्वायर, देखो सेम डिट्टो यूज किया। ठीक है ना, हाँ सेम डिट्टो सॉल्व किया। उसके बाद बोला n2 n4 रिड्यूस टू समीशन y इक्वल टू na प्लस c समीशन एक्स स्क्वायर